गुड इवनिंग दोस्तों। शाम का समय हो रहा है और मैं छत पर बैठा हूँ और देख रहा था वीडियो। तो वीडियो में देखा कि अक्सर एक टीचर का एक ऐसा ग्रुप है जो अभी खान सर के बारे में बोल रहे हैं कि वो 200 रुपया का कोर्स दिखाते हैं, मगर वैसा कोर्स कुछ है नहीं। तो मैं ऐसे टीचर को बता देना चाहूँगा कि जब तक खान सर नहीं थे तब तक किसी अच्छे टीचर के पास आम लोगों का पढ़ना काफ़ी मुश्किल था और उनका फ़ी भी इतना ज़्यादा था कि अभी जो वो टीचर खान सर के वजह से ही 10,000 का कोर्स, 12,000 का कोर्स खुद 2,000, 1,000 इस तरह में बेच रहे हैं। जबकि जब खान सर का बैच नहीं आया था, ऑनलाइन नहीं आया यानी कोविड से पहले, तो इन लोगों का रेट जो था आसमान पर था। और अभी वही टीचर आज बोल रहे हैं कि खान सर 200 रुपया में कोर्स बेचने का सिर्फ ढोंग करते हैं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैंने 11 और 99 रुपये में भी कोर्स ख़रीदा है उनका। एक फाउंडेशन कोर्स जितना आप 10,000 में पढ़ाते थे ना, उतना 99 रुपये का कोर्स मैंने किया है। सारे चीज़ का फाउंडेशन 99 रुपया में, फिजिक्स का भी फाउंडेशन, केमिस्ट्री का भी फाउंडेशन, यानी साइंस का बैकग्राउंड का फाउंडेशन फिजिक्स आ गया 99 में। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ये सारे 99 करके ही आता था। और आप लोगों का यही चीज़ पढ़ने के लिए 10,000 से ज़्यादा देना पड़ता था। आप लोग तो मजबूरी पे आ गए हैं कि आपको उन्हीं के वजह से आपका बेच इतना सस्ता करना पड़ा। अन्यथा आपके पास तो जब मटेरियल सेम ऐसा नहीं कि वो फालतू चीज़ पढ़ाते थे। बहुत सारा एग्ज़ाम में उनका लगभग क्वेश्चन उनके नोट से आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। और आज ये जो रोशन सर और खान सर का विवाद का मामला है, तो आप अच्छे मन से एकदम दिल से देखिएगा। अब रोशन सर का वीडियो देखिएगा, वो वीडियो देखने में वो कहीं भी नहीं लगेंगे कि जेंटल, ऐसा नहीं कि एकदम आदर्श टीचर है। उसके बोली और भाषा में कभी एक आदर्श टीचर जैसे भाषा लक्षण नहीं है। एक जैसे गांव घर के भाषा में बोलते हैं ना, राण टीचर, मतलब टेढ़ा आदमी जो सीधा तो बोलता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, बस एक उनके साथ एक दुखद घटना घटी है कि उनका भाई का अचानक से एक संदेह स्थिति में उनकी मौत हो गई नेपाल में। हाँ, मौत का सिलसिला है इसका, निश्चित तौर पर इसका जांच होना चाहिए और जो भी इसका जिम्मेवार है उसको फांसी से कम सज़ा नहीं होना चाहिए। और उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। अगर इसमें कोई भी है तो उनको, चाहे वो खान सर रहे या चाहे कोई भी रहे, मौत से रिलेटेड अगर है तो उसको फांसी से कम सज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि एक देखिए, हर एंगल, हर चीज़ को एक अलग अलग एंगल से देखा जाना चाहिए। अब जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे कि नहीं इसके पीछे खान सर जिम्मेदार है, तो भैया आप जैसे विपिन सर बोलते हैं कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से भी खान सर जिम्मेवार है, तो भैया एक बात बोलिए, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि नहीं इसके पीछे रोशन सर भी जिम्मेदार है। खान सर का भी आदमी बोल सकता है ना कि रोशन सर भी जिम्मेदार है अपने भाई के मौत के पीछे। क्योंकि देखिए बात क्या है ना कि झगड़ा वही लगाया, वही उसके भैया आपका इंस्टीट्यूट है, आप अपना जैसे प्रचार कीजिए। अब वो बोल देगा कि नहीं उसका, जैसे अब ये इल्ज़ाम लगा रहे जैसे विपिन सर, पहले तो इतना भी नहीं पता था। जैसे खान सर के बारे में पता था कि वो मुस्लिम है, इतना तो पता था। लेकिन रोशन आनंद के बारे में तो ये भी नहीं पता था कि रोशन आनंद यादव जी है, और जो ये विपिन यादव जो है जातिवादी के चक्कर में उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है उसमें कोई भावना कि वो मतलब टीचर है या उनके साथ ऐसा ये हो गया इसलिए, नहीं, वो एक जातिवादी वाला टीचर है। मैंने इलेक्शन के टाइम में भी देखा, इलेक्शन का टिकट लड़ने के लिए लालू यादव के सपोर्ट में इतना कुछ बोली कि हमको किसी तरह टिकट मिल जाए। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय लड़े, फिर जिसके सपोर्ट में बोलते थे उसके विरोध में भी उसको बोलना पड़ा। भैया निर्दलीय है तो किसी नेता के बारे में तो बोलबे ना कीजिएगा। लेकिन अभी क्या है कि इतने बोल रहे हैं कि जैसे उसका दुश्मन है, और इल्ज़ाम ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे इनडायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली खान सर जिम्मेवार है। तो भैया उनका आदमी तो ये भी तो कह सकता है कि नहीं, उनके भाई के मृत्यु में खुद वो जिम्मेवार है। वो ना लड़ते, ना झगड़ते, ना ऐसा कुछ बयान आता, ना तोड़फोड़ होता, ना बयान आता, ना वो जेल जाते, ना उसका भाई के साथ कुछ होता, ना उसको भागना पड़ता। तो अगर बोला देखा जाए तो उनका आदमी ये भी तो बोल सकता है ना, इनडायरेक्टली वही जिम्मेवार है। और रोशन आनंद के भाषा में मर्यादा वो नहीं दिखेगा कि बहुत जेंटल आदमी थे, वो एकदम बहुत सीधे साधे थे। वो थोड़े टेढ़े टाइप के टीचर है, उनके भाषा में ही झलकता है, इसलिए उनके प्रति भी उतनी सहानुभूति नहीं है। और रहा खान सर के बारे में, तो देखिए खान सर के बारे में इतना मैं यही कहूँगा, ये जब से आए हैं ना, तो जितने भी सारे टीचर हैं जिसका
एक कोर्स का दाम 10,000 से ऊपर था, वो अभी 2,000 से नीचे आ गया है। तो इसलिए खान सर, आज जो गरीब आदमी हर जगह हर बच्चा पढ़ रहा है घर में बैठे हुए, तो इसका मतलब इसका एक ही आदमी जिम्मेवार है, वो है खान सर। एक यही वो सर है जो लॉकडाउन के टाइम में आए और गरीब से गरीब आदमी को पढ़ने का एक जरिया दे दिए। और आज ऐसा सारे टीचर एक साथ हो गए। अंकित अवस्थी सर जो है, उनका एक बैच पहले जानते थे कितना था का? पहले 5,000 से कम किसी कोई बैच ही नहीं था उसका। एक क्लास का फाउंडेशन आप कीजिएगा जीएस का, तो उसमें 10,000 8,000 इस तरह उसका MRP था। और अभी कितना में आ गया? अभी 2-3 हज़ार में मिल जाता होगा उसका, 3,000 के आसपास में। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। आज ये बोल रहे हैं कि किसी तरह उनको हटा दिया जाए रास्ते से, खान सर को, और उसके बदले में क्या किया जाए। जब वो हट जाएगा तो फिर बाकी को निपटाना उन लोगों के लिए बहुत आसान है। बाकी को निपटाना बहुत आसान है। आज यार 500 रुपया में सारा कोर्स दे रहा है। लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है। अरे यार, उसको पैसा कमाना रहता ना तो ये हॉस्पिटल नहीं खोलते। हॉस्पिटल खोले, गरीबों का इलाज कौन सा टीचर किए हैं ज़रा बताइएगा। रोशन आनंद कौन सा हॉस्पिटल खोलेगा? प्राथमिक हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, वो छोटा मोटा जिसमें इलाज हो, फर्स्ट एड हो, ऐसा हॉस्पिटल नहीं खोले। अरे इनका क्या जाएगा, खान सर का क्या जाएगा? बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ बोलूँ यार। एकदम परेशान हो गया हूँ डेली इनके बारे में। देखिए, मेरा कोई खान सर से कोई जातिवादी मतलब कि कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना रोशन आनंद से है। लेकिन इतना भी जानते हैं कि रोशन आनंद कोई दूध के धुले आदमी नहीं है। एक मतलब कि मर्यादा में रहने वाले इंसान तो नहीं लगते हैं कि एकदम पूरे एकदम जेंटलमैन जैसे। भाषा में उसका झलकता है कि वो एकदम बहुत एकदम क्या बोलते हैं, गांधी जी टाइप के आदमी नहीं है। वो थोड़ा टेढ़ियल आदमी है, गांव घर में जैसे बोलते हैं राण टेढ़ियल, उसी टाइप का आदमी है। इसलिए उसके बातों पे ना जाइए। कि अभी उनके साथ सहानुभूति सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका भाई का आकस्मिक निधन हो गया, वो संदिग्ध अवस्था में वहाँ मृत पाए गए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें जो दोषी उसको छोड़ दिया। जो भी दोषी है उसको तो मौत से कम सज़ा होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इसके लिए आप जो खान सर को ब्लेम कर रहे हैं, सारे टीचर मिलकर पॉडकास्ट भी चलवा रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है, 200 रुपया का फ़ीस कहाँ। तो भैया एक बात आप लोगों के लिए बता दूँ, जितने भी टीचर के ये हैं, कि 200 रुपया का फ़ीस नहीं, 99 रुपया में सारे फाउंडेशन कोर्स दे रहे। 99 रुपया में एक फाउंडेशन कोर्स, हर यानी लगभग 300-400 रुपया में सारा चीज़ का फाउंडेशन हो जा रहा था। और ये मैंने किया है उसका क्लास, इसलिए। और 11 रुपया में भी दिया था, तो मैं उसको नहीं ले पाया था, लेकिन 99 वाला क्लास तो मैं लिया हूँ। इसलिए आप लोग को लगता है कि नहीं दिया है, और उन्हीं के वजह से आप लोग की ये स्थिति है। आप लोग सोचते हैं किसी तरह उनको हटा दिया जाए, उसके बाद फिर हम अपना रोटी सेकेंगे, फिर अपने स्थिति पे आ जाएंगे। और भैया UPSC ऑफलाइन भी उसका फ़ीस 1 लाख के आसपास था, 70-80 हज़ार प्लस था, 1 लाख के आसपास। इनका जब आया 10,000 तो सब फिर औकात में आ गया। शायद 25-30 हज़ार, अभी भी 25-30 हज़ार सबका, और नहीं तो 1 लाख से कम नहीं था। और इनके पास जब आया सारे टीचर, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान को टीचर बेकार पढ़ाते, जो वहाँ पढ़ाते हैं उसी तरह यहाँ भी पढ़ाते हैं। इनका भी नोट्स देखिए आप, कौन क्या पढ़ाता है, कौन अच्छा पढ़ाता है, ख़राब पढ़ाता है, इससे आप अपने हिसाब से जब UPSC का तैयारी करते हैं तो इतना तो दिमाग होगा कि कौन अच्छा पढ़ाते हैं, कौन ख़राब पढ़ाते हैं, इसका जाँच करने का। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, दिल्ली में कोई पढ़ाता है, कोई अगर फ्रेंड सर्किल में है तो उनका नोट्स देख लीजिए, और यहाँ जो पढ़ाते हैं इनका नोट्स देख लीजिए। तो आप यकीन नहीं मानिएगा, दोनों नोट्स में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है मटेरियल में। अब बाकी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो जो पढ़ने वाला जहाँ पढ़ेगा वो अपना निकाल ही लेगा, नहीं पढ़ने वाला तो कहीं से नहीं निकाल पाएगा, वो दिल्ली में भी जाकर वो नहीं सक्सेस हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि खान सर के वजह से आज का फ़ी इतना सस्ता हुआ है। मेडिकल का ट्रीटमेंट अलग है, मेडिकल छोड़ ही दीजिए, सिर्फ पढ़ाई के बारे में टीचर साहब बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं पढ़ाई के रिलेटेड लेता हूँ कि आज जितने भी टीचर का सबसे सस्ता बैच है आया है, तो इसका एक ही इंसान जिम्मेवार है, वो है खान सर। और नहीं तो जब वो खान सर नहीं थे ना, तो यही लोग टीचर है जो अपने आप को आज यूट्यूब में आके पॉडकास्ट करवाते हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा है, वो ऐसा है, फर्जी है। तो भैया मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहूँगा कि आप लोग का आज का स्थिति जो है ना, आप जो 2,000 रुपया में कोर्स दे रहे हैं कि 2,000 रुपया में टोटल तैयारी करवा रहे हैं, भैया आपका मैथ का सिर्फ 3,000, 4,000, 5,000 रुपया बिल था कि आपको मैथ का क्लास करने के लिए इतना देना पड़ेगा। तो वो ऐसे नहीं कहा जाता कि गरीबियों को मसीहा, वाकई मसीहा है। आप मानिए या ना मानिए अलग बात है, क्योंकि आपने वो गरीबी देखी नहीं है। आपके लिए पढ़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप लोग
मतलब कि किताबी वाला गरीबी देखे हैं कि किताब में कैसा होता है गरीबी, लेकिन वाकई में जो रियल में जो रियलिटी दिखाया है ना गरीबों को कैसे पढ़ा जाता है, वो खान सर ही दिखाए हैं। इसलिए आप लोग जो भी बोलिए, हाँ, रोशन आनंद का भाई का मृत्यु हो गया है, कोई संदिग्ध अवस्था में, वो मौत उसको मृत अवस्था में पाया गया। जो भी इसका जिम्मेवार है उसके खिलाफ कड़ी एकदम कठोर से कठोर सज़ा देना चाहिए, आजीवन कारावास या मौत, उससे कम तो नहीं देना। मौत के बदले मौत, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि उनके मौत के बदले मौत ही मिल जाए तो बेहतर है। और हाँ, बाकी पढ़ाई के मामले में तो भैया खान सर के वजह से ही आप लोग अपना बेच को सस्ता किए हैं, और पढ़ाई में जो क्रांति आई है ऐसे ही नहीं आई है, उन्हीं के बदौलत है। नहीं तो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता, तो वो इतना सस्ता किए इसलिए पढ़ाई के प्रति सबको इंटरेस्ट लगा था। नहीं तो कहाँ 10,000 आदमी जुगाड़ कर पाएगा, तो आप लोग महान हस्ती का बेच खरीद पाएगा और तैयारी कर पाएगा। ये 200-400 में बेच देकर सबको एक बार कम से कम पढ़ने लायक तो बनाया, और आप लोग आज वही इंसान कहीं कर, आप तो बढ़िया से ये जानते भी नहीं कि उसका मर्डर हुआ या फिर दवा के वजह से हुआ, आप लोग शक में किसी को वही करते। तो वही मैंने वो कहा ना कि जैसे ये क्या नाम है, विपिन यादव ना, ये रोशन आनंद यानी रोशन यादव, ये यादव है सिर्फ इसलिए सपोर्ट में है, नहीं तो ये इनके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। इसमें जातिवादी भरा हुआ है, ये चीज़ मैंने इलेक्शन के दरमियान देख लिया कि विपिन यादव सिर्फ यादव है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उनका, क्योंकि मैंने इनका जातिवादी देखा है। और ये इंसान जो है विपिन यादव, भाई मेरी इनसे कोई बैर भी नहीं है और ना ही कुछ इसको, नहीं तो उल्टा फुल्टा कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन बात इतना ही बोलना चाहूँगा कि भैया आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डायरेक्टली मतलब कि नहीं है तो इनडायरेक्टली होगा खान सर का हाथ, यानी फैजल खान का, तो भैया वो भी तो कह सकता है कि इनडायरेक्टली तो रोशन आनंद का हाथ हो सकता है। अगर वो लफड़ा नहीं बढ़ाते तो बात ही कुछ बढ़ता ही नहीं। अब बात नहीं बढ़ता तो इतना कुछ होता ही नहीं, ना बात बढ़ता, ना वो गिरफ्तार होते, ना उसका भाई डिप्रेशन में भागता, और ना कुछ उसके साथ होता। टेंशन में ही ना भागे होंगे, ऐसा नहीं कि शौक़ से भागे होंगे, नेपाल घूमने गए होंगे, वो टेंशन में कि यहाँ मेरा गिरफ्तार कब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसलिए भागे। इसका मूल जड़ देखिएगा तो कौन है, तत्कालिक कारण रोशन आनंद ही है इतना जड़ विवाद का। भैया आपको क्या करना, आप 20,000 दिए, आप ठीक है बोल देते कि हम 20,000 दरोगा हमरे से निकला है, बस काम ख़त्म। अब वो भी, आप भी 10,000, वो भी 12,000 बोल रहे हैं, तो ठीक है दोनों का 12,000। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक लड़का जो खान सर के पास पढ़ा तो फिर रोशन आनंद के पास नहीं पढ़ सकता है, और जो रोशन आनंद के पास पढ़ा खान सर के पास नहीं। भैया जिसको जहाँ मटेरियल, पढ़ने वाला लड़का हर जगह देख लेता है कि मेरा मटेरियल कहाँ मिलेगा, वो हर जगह ट्राई करता है, तो उसके पास भी गया होगा, वो भी अपना दिखा दिया, मेरे पास भी गया वो भी दिखा दिया। 12,000 10,000 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास एक बार भी गया होगा ना तो वो बता दिया कि हाँ मेरा ही है, उसमें क्या दिक्कत है। अरे नहीं भी दिया तो बता दिया कि मेरा ही है, तो उसमें ये मारपीट तोड़ फोड़ करने वाली तो कोई बात नहीं थी। लेकिन बात को बढ़ाए हैं, अब बढ़ाएं तो कोई बड़ा घटना घट गया, तो इसमें आप किसी को इल्ज़ाम देकर उसको ये नहीं फैजल खान है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। फैजल खान है जो भी है भैया, शिक्षा के जगत में वो क्रांतिकारी कदम तो उठाए हैं, और आज जितने भी दिल्ली या फिर और सब जगह टीचर, आज राकेश यादव सर मैथ का 2,000 का फीस उसका भी है शायद, वह भी शायद कम किए होंगे, 2,100 रुपया उसका फ़ी है। भैया जब खान सर नहीं थे ना तो 5,000 रुपया से कम नहीं आता था उसका फ़ी, और वहाँ उसके लिए लिमिटेड था, इस तरह ऑफलाइन भी नहीं था। एक तो भागलपुर जाकर ऑफलाइन क्लास कीजिए, पटना कीजिए, दिल्ली से पढ़ाते थे। आज हर जगह उसका ऑफलाइन क्लास मौजूद है। क्यों? एक ही आदमी की वजह से, वो खान सर, उनका देखा देखी इन लोग अपना प्लेटफॉर्म चालू किए हैं। और आज ये फैजल खान हो गए, तो ये हो गए, दिस दैट बहुत कुछ बोल रहे हैं। बड़ा ख़राब लग रहा है कि भैया जो आदमी क्रांतिकारी कदम उठाए शिक्षा के क्षेत्र में, आज सब उसके विरोध में हो गए। अरे भैया आप लोग नहीं सकते थे, आप लोग को उतनी हैसियत नहीं थी, तो किसी के बारे में उल्टा सीधा ही मत बोलिए। हाँ, मौत हुआ है उनका, तो उसके बारे में बोलिए कि निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें कोई भी रहे, अगर खाने सर भी अगर उसके ई में मौत का में इल्ज़ाम है तो फिर वो उनके सजा का हकदार होंगे। ऐसा नहीं कि आप खान सर है तो नहीं भैया लीपापोती करके किसी तरह मैनेज कीजिए ना, अगर वो किए हैं तो वो उसके सजा के हकदार होंगे। लेकिन जांच बढ़िया से कीजिए, जांच का मांग कीजिए। आप सीधे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कैसे कोई भी बोल देगा विपिन यादव है उसका मौत का जिम्मेदार। इसलिए भैया किसी मौत वाली बात है ना, मौत वाली बात पर जिम्मेवार किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लगाया कीजिए, क्योंकि मौत का मतलब वो है नहीं, ख़त्म हो गया, और उसमें का थोड़ा डेंजर ही धारा लगता है।
इसलिए भैया किसी के मौत हो गया तो इस मामले में उसका जितना भी अच्छाई है उसका इल्ज़ाम उस पर डालकर और सारे चीज़ को धराशायी कर दीजिए। और 200 रुपया में नहीं पढ़ाया, फर्जी है, ये सब गलत बात है। मैंने 99 का कोर्स खुद खरीदा है, समझ गए। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखिए पक गया हूँ यार। लोग इतने 3-4 तरीके से बोल रहे हैं, एकदम 420 तरीके से। 200 रुपया का बेच कहाँ है, कोर्स कहाँ है, फर्जी तरीका है ये। अरे भैया मैं 99 का क्लास खरीदा हूँ और मैंने 11 रुपया क्लास, थोड़ा लेट हो गया था, नहीं तो 11 रुपया क्लास भी दिया था शुरू में। और आप बोल रहे कहाँ है, नहीं है। अरे भैया है, था, अभी नहीं है तो अभी सारा कोर्स को एक साथ जोड़ दिया है तो अभी नहीं होगा। लेकिन फाउंडेशन कोर्स दिया था और वही आदमी है जो शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी को भी जागरूक किया है, उसके प्रति उसको लगाव जुड़ा है, समझ गए। इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जो खान सर के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, बोलिए, फैजल खान है, जो भी है, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई में ऐसा है वैसा है, फर्जी है। पढ़ाई के मामले में भैया आप लोगों से कई गुना आगे है, इतना गुना कि आप लोग उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इस जन्म में आप लोग सिर्फ पैसा कमाइए, उनके जैसे सोचने का और बनने का सोचिए मत। जय हिंद।